हेलो दोस्तों, आई दिव्यांग प्रजापति फ्रॉम उपनिषद साइंस एकेडमी लिमकड़ा, स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम, जिसमें अब तक हमने चैप्टर नंबर 1 फिनिश किया है, चैप्टर नंबर 2 जस्ट नाउ वी हैव फिनिश्ड, देन चैप्टर नंबर 6 ऑलरेडी वी हैव फिनिश्ड, इवन chapter number 8 also we have finished, and chapter number 15 also we have done. Now today we are going to start the new chapter. आज बच्चों हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो ये वीडियो नंबर 1 है और उसमें हम उसका इंट्रोडक्शन और 3.1 जो टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। सबसे पहले सेशन स्टार्ट करें कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। दैट इज इंट्रोडक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये दो टॉपिक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बुक जो है आपकी, उसकी शुरुआत में एक टैगलाइन दी होती है। एवरी चैप्टर में ऐसा दिया जाता है। तो देखते हैं, केमिकल रिएक्शंस कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी जो स्पॉन्टेनियस, देखो रिएक्शंस जो है वो दो तरह की होती है। एक है स्पॉन्टेनियस, मतलब कि जो अपने आप रिएक्शन होती है। ऐसे रिएक्शन की केमिकल एनर्जी, उसमें से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वही एनर्जी का इस्तेमाल हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करने में करते हैं। इसका उल्टा अगर हम बात करें, कुछ रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो ऐसे रिएक्शन को होने के लिए, उनकी केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए हमें बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो ये चैप्टर में हमें यही चीज़ बात करनी है, केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल टू केमिकल जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है और केमिकल टू इलेक्ट्रिकल जो है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। तो यही चीज़ के बारे में चैप्टर में हम डिटेल में बात करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन की, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है उसके अंदर किस चीज़ का स्टडी होता है, तो कि प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। अभी हमारी बात हुई कि जो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है उसमें से जो एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, यही एनर्जी का हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करने के लिए। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये चीज़ का स्टडी होता है। और साथ में इसका अपोजिट, यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ब्रिंग अबाउट द नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो है, जो अपने आप नहीं होते, उसको हमें करवाने के लिए क्या ऐड करना पड़ता है वहाँ पे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, ये दोनों का स्टडी जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल स्टडी कहलाता है। द सब्जेक्ट इज ऑफ इम्पॉर्टेंस बोथ फॉर द थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल कंसिडरेशन। यानी कि सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों के लिए ये सब्जेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। कहाँ पे वो इम्पोर्टेंस है, उसके कुछ इम्पोर्टेंस के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला आप देख सकते हो यहाँ पे, अ लार्ज नंबर ऑफ मेटल्स लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन, फ्लोरीन एंड मैनी अदर केमिकल्स जो बनाते हैं हम, उसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड का इस्तेमाल होता है। फिर हम बात करें कि बैटरीज
एंड फ्यूल सेल्स जो होते हैं दे कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिक एनर्जी and are used as a large scale in various instrument and devices. यानी कि बैटरी और जो फ्यूल सेल्स रहते हैं वो क्या करते हैं कि भाई वो केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और यही डिवाइस का इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारे डिवाइस इंस्ट्रूमेंट में हम इस्तेमाल करते हैं ये प्रिंसिपल का. देन the reactions carried out electrochemically can be energy efficient and less polluting, यानी पॉल्यूशन बहुत ही कम करता है. इसलिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो स्टडी है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आजकल की जो नई नई टेक्नोलॉजी आती है उसके अंदर हमें इको फ्रेंडली फ्यूल चाहिए होता है. ठीक है, तो इको फ्रेंडली एरिया है ये. ठीक है, उसको आप 11th में ऑलरेडी पढ़ गए हो. ग्रीन केमिस्ट्री करके टॉपिक आता था जिसमें लेस पॉल्यूशन हो, ऐसा केमिस्ट्री. ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी उसके जैसा ही है. देन द ट्रांसमिशन ऑफ सेंसरी सिग्नल्स थ्रू सेल्स टू ब्रेन एंड वाइस वर्सा एंड कम्युनिकेशन बिटवीन द सेल्स. आपको पता है कि न्यूरोट्रांसमीटर, बायोलॉजी जो पढ़ते होंगे उनको पता होगा, दो नर्व सेल के बीच में जो केमिकल रहता है दैट इज कंसिडर्ड टू बी द न्यूरोट्रांसमीटर. तो वो भी केमिकल सिग्नल है. तो वो क्या कहलाता है कि भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल. तो इसलिए ये जो सब्जेक्ट है, ठीक है, वो बहुत वास्ट है एज वेल एज दी इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है. मतलब कि बहुत ब्रॉड रेंज है सब्जेक्ट की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की. एंड अगर आपको ये आ जाए आपको, तो यही इलेक्ट्रोकेमिकल स्टडी का आप इस्तेमाल बहुत सारे साइंसेस में कर सकते हो. ओके, सो वो बहुत इम्पोर्टेंट है. तो उनका स्टडी जो है वो बहुत अनिवार्य हो जाता है. ठीक है, तो मार्क्स तो लेने ही है चैप्टर से, पर उसके अलावा भी ये उसका इम्पोर्टेंस है पढ़ने का. अभी हमारे पास सबसे पहला टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल टॉपिक है हमारा 3.1. सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है? तो क्लास 11 में बच्चों यूनिट नंबर 8 में आप ऑलरेडी ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग यानी कि फंक्शनिंग ये दोनों पढ़ गए हो. और फिर ये जो सेल है उसको हम डैनियल सेल बोलते हैं, उनका ही स्टडी आप यूनिट नंबर 8 क्लास 11 में कर चुके हो. तो उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, आप शायद ये डायग्राम देख के ही आपको पता चल जाएगा कि भाई ये जो है सेल वो केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. और वो दौरान एक रेडॉक्स रिएक्शन हो रही थी, वो देखते हम. द रिएक्शन इट वाज Zn(Cu+2), it gives Zn+2 aqueous plus copper in solid form to electrical energy and has an electrical potential. सपोज कि इसमें हमारे पास दो आयन्स है Zn+2 एंड Cu+2. ये दोनों आयन्स का जो कंसंट्रेशन है वो सपोज कि हमारे पास यूनिटी यानी कि आप बोल सकते हो 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब हो, तो वो दौरान का जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है वो 1.1 वोल्ट होने वाला है. कितना होने वाला है? 1.1 वोल्ट.
सो ऐसे जो 1.1 वोल्ट देने वाले जो सेल है, जिसका डायग्राम भी अभी हमने देखा, तो उसके अंदर दो रिएक्शन होती है, एक एनोड पे और दूसरी कैथोड पे। तो एनोड पे दोस्तों ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, जिसमें जिंक है वो Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन लिबरेट करता है, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन एनोड पे। कैथोड पे सामने Cu+2 जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu में कन्वर्ट होने वाला है, तो ये हो गया रिडक्शन। और इनका टोटल आप करो तो 2 इलेक्ट्रॉन कट जो बचे वो आपके सामने है, रिडॉक्स रिएक्शन। तो ऐसे जो सेल रहते हैं उनको हम गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टेइक सेल बोलते हैं। अभी हमारे पास आप देख सकते हो कि डिस्प्ले पे एक डायग्राम है कि जिसके अंदर सॉल्यूशन कंटेनिंग जिंक, सॉल्ट ऑफ जिंक, तो वो ZnSO4 का रहेगा, यानी कि जिंक सल्फेट, और जिंक का एनोड है। वैसे ही दूसरे बीकर के अंदर सॉल्यूशन कंटेनिंग सॉल्ट ऑफ कॉपर, तो उसके अंदर रहेगा CuSO4 दैट इज कॉपर सल्फेट, एज वेल एज कॉपर की प्लेट रहेगी एज एन कैथोड। आप बीच में एक डायग्राम देख सकते हो कि जिसमें सॉल्ट ब्रिज है। ये सॉल्ट ब्रिज दोनों बीकर को, उनका जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उनको कनेक्ट करेगा, और बीच में आयोनिक बैलेंस जो है वो मेंटेन करता रहेगा। अभी हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। सपोज कि इफ एन एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल इज अप्लाइड, इसमें बाहर से हम जो पोटेंशियल है अप्लाई कर रहे हैं, और धीरे धीरे पोटेंशियल की वैल्यू जो है ई एक्सटर्नल उसको हम बढ़ाएंगे, यानी कि स्टार्टअप कर रहे हैं धीरे धीरे। वी फाइंड दैट द रिएक्शन विल बी कंटिन्यूअस, यानी कि जैसे जैसे आप ई एक्सटर्नल यानी कि सेल पोटेंशियल को बढ़ा रहे हो, वैसे वैसे रिएक्शन उसमें कंटिन्यूअस हो जा रहा है, और कि मीन्स रिएक्शन स्टार्टअप हो जाएगा। और ये रिएक्शन में क्या होने वाला है तो मैं वो आपको इसके बाद की स्लाइड में दिखाऊंगा, पर आपको बोल देता हूँ कि भाई यहाँ पे जो हमारा एक्सटर्नल सेल पोटेंशियल है उनकी वैल्यू हम जस्ट स्टार्टअप कर रहे हैं कि 1.1 वोल्ट तक पहुंचा नहीं है, तो ई एक्सटर्नल लेस देन 1.1 होने वाला है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए, यानी कि रिएक्शन को स्टार्टअप करने के लिए। जैसे अभी देखो कि ये ई एक्सटर्नल लेस देन 1.1 वोल्ट पे कौन सी रिएक्शन होने वाली है, तो इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम द जिंक रॉड टू कॉपर रॉड। आप देख सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो रहता है वो Zn2 Cu रहने वाला है, एंड हेंस द करंट फ्लोज, और करंट का जो डायरेक्शन है वो कॉपर टू जिंक हो जाने वाला है। आप वो भी देख सकते हो, दोनों डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट किया हुआ है। जिंक जो है वो डिसॉल्व होने वाला है, ठीक है, एट एनोड, एंड कॉपर जो है वो सॉल्यूशन में से प्लेट के ऊपर, कैथोड की कॉपर की प्लेट के ऊपर डिपॉजिट होने वाला है। तो ये रिएक्शन जब सेल पोटेंशियल की वैल्यू लेस देन 1.1 होगी तब होने वाले। जैसे ही आप उनका एक्सटर्नल प्रेशर वो 1.1 तक पहुंच जाता है, इट मीन्स ई एक्सटर्नल इक्वल टू 1.1 हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होने वाली है। देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट एज वेल एज नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर करंट का फ्लो होने वाला नहीं है।
और कोई भी तरह की इसके अंदर केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। ओके, स्टिल हम रुकेंगे नहीं। तो सपोज कि हम और एनी अदर इंक्रीज इन द एक्सटर्नल पोटेंशियल, यानी कि जो एक्सटर्नल पोटेंशियल का वैल्यू था 1.1 हो गया, फिर हम रुक गए थे, पर अभी और आगे आगे अगर हम बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब ई एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन 1.1 होगा अभी। तो ऐसे केसेस में रिएक्शन फिर से स्टार्टअप हो जाएगी। तो उसके लिए डायग्राम देख सकते हो आप। और ये ग्रेटर देन 1.1 में कौन सी रिएक्शन होने वाली है? तो जो जो ई एक्सटर्नल की वैल्यू लेस देन 1.1 थी, उसका टोटली अपोजिट होने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो कॉपर टू जिंक होगा, और करंट का जो फ्लो है वो जिंक टू कॉपर रहेगा। जिंक डिपॉजिट होने वाला है एट द जिंक इलेक्ट्रोड एंड कॉपर डिजॉल्व्स एट द कॉपर सल्फेट, यानी कि इसमें से कॉपर बाहर आएगा और जिंक जो है इसके ऊपर डिपॉजिट होने वाला है। टोटली अपोजिट हो जाएगा। और ऐसे सेल को हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। तो हमारे पास दोस्तों 3 डायग्राम थे, ए, बी एंड सी। ए के अंदर जो हमारा सेल है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह काम करता है, यानी कि केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करने वाला है। बी डायग्राम देयर इज नो केमिकल रिएक्शन, वेरएज ये जो डिस्प्ले पे है सी डायग्राम, जब ई एक्सटर्नल की वैल्यू 1.1 से हम बढ़ा रहे हैं तो वो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में होगा। तो ये जो है इलेक्ट्रोलाइटिक डिवाइस यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये बहुत सारे डिवाइसेस में इस्तेमाल होते हैं इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू कैरी अ नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। फिर अगर हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, both types of cells are quite important and we shall study some of the salient features in following pages, यानी कि हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में बहुत डिटेल में। तो 3 डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। बीच में आपके पास एक सॉल्ट ब्रिज रहता है, ठीक है। तो ये सॉल्ट ब्रिज जो है वो उसका काम क्या है मैं आपको शॉर्ट में अभी बोलूँगा, उतना डिटेल में हम गैल्वेनिक सेल जब पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि जो आयोनिक इनबैलेंस होता है उसको बैलेंस करवाने का काम जो है वो सॉल्ट ब्रिज करने वाला है। ओके, तो आज के लिए इतना रखते हैं। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो। मेरी टेलीग्राम चैनल है देवांग सर केमिस्ट्री नाम की, उसके अंदर ज्वाइन हो जाओ। ऐसी बहुत सारी वीडियोस की लिंक आपको उसके अंदर फॉरवर्ड की जाएगी, साथ में कोई मटेरियल भी होगा तो वो भी उसमें शेयर किया जाएगा। ओके, देन ज्वाइन टेलीग्राम चैनल। द नेम इज देवांग सर केमिस्ट्री। थैंक यू।